गुड इवनिंग दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 6:30 बजे से। जी हाँ, शाम के 6:30 बजे हुए हैं और सारे काम हो चुके हैं। ये ब्लॉग कई दिनों का है तो कुछ थोड़ा बहुत याद भी नहीं है मुझे, लेकिन जितना याद है मैं उतना आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था, मैंने ढेर सारे कपड़े धुले हुए थे तो वो सूख गए थे। फिर एक दिन से ये चारपाई पे ही पड़े हुए थे तो तह नहीं कर पाए थे, तो फिर मैंने सोचा लाओ टाइम निकाल कर इनको फ़ोल्ड करके रख देते हैं। मन तो था प्रेस करने का, लेकिन कमर में इतना दर्द हो रहा है तो फिर प्रेस नहीं करेंगे कपड़े सारे, ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देंगे। जब कहीं जाना होगा तभी निकाल के प्रेस कर लेंगे। तो ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है कि आप लोगों को अच्छी लग रही है। ग्रे कलर की साड़ी है, पिंक और ये ऑरेंज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये कॉटन की साड़ी है और हमारे मायके में किसी को नहीं ज़्यादा पसंद थी, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली थी। मैंने ये अपनी भाभी को दी थी साड़ी पहनने के लिए। मेरे भाई की शादी में बहुत ढेर सारी मैं मामा के यहाँ से साड़ी आई थी। ये मेरे छोटे मामा लेकर के आए हुए थे ये वाली साड़ी, तो अपनी भाभी को मैंने ये दी थी। मैंने सोचा वो पतली हैं तो उनका फिगर बहुत अच्छा है तो उन पर अच्छी लगेगी, पर ऐसा हुआ कि उन्हें ये पसंद ही नहीं थी तो फिर मैंने ले ली। नहीं, फिर उन्होंने ये साड़ी मेरी बुआ को दे दी और बुआ को भी नहीं पसंद आई। बुआ कह रही है बुढ़िया बुढ़िया वाली साड़ी हमको दिए। तो हमने ये सोच के दी कि ये बहुत खूबसूरत है, पर सबको नहीं अच्छी लगी थी। फिर मैंने बुआ को एक दूसरी साड़ी दे दी थी। फिर ये साड़ी मैंने ले ली, चेंज कर ली थी तो मुझे बहुत पसंद थी। आप लोग भी बताना कैसी लगी। उस दिन तेरही के बाद जो कथा हुआ था तब पहनी हुई थी और ये साड़ी ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी हुई थी। तो ये भी बहुत खूबसूरत शिफॉन कपड़े में है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो कपड़े हमारे सारे फ़ोल्ड हो गए हैं तो रख देते हैं इनको इनकी जगह पर। और आजकल इतनी हवाएं चल रही हैं कि बाप रे बाप, तो कपड़े धुलकर सुखाना इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछो मत। ये हमारे यहाँ तो रस्सी भी नहीं बांधी है मेरे हस्बैंड ने, तो सारे कपड़े ज़मीन पे गिर जाते हैं और गीले गिर जाते हैं तो फिर से धुलना पड़ता है। इस तरह से कपड़े सुखाने पड़ते हैं, बार बार चेक करना पड़ता है कि अरे गिरे तो नहीं, अरे अब तो नहीं गिरे। बार बार उठ उठ कर मैं जब कपड़े डालती हूँ सूखने के लिए तो देखना पड़ता है। बहुत तेज़ से हवाएं चलती हैं। ऊपर से हमारे घर के बाहर आपने देखा होगा वीडियो में कितनी ढेर सारी मिट्टी पड़ रही है। पूरा जो है बराबर हो रहा है, ऊंचा किया जा रहा है द्वार का फील्ड। तो इस वजह से भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि हवा तो चलती है और फिर सूखी मिट्टी पड़ी हो तो सोच सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धूल होती होगी मेरे घर में। तो पूरा घर खिसकन से भरा हुआ है इस समय, और मैं पोछा भी नहीं लगा रही हूँ इस समय, क्योंकि अ, अगर शाम को पोछा लगा देती हूँ तो सुबह फिर वही हाल हो जाता है। फिर मेहनत करना बेकार ही होता है, क्योंकि यार मेरी कमर में इतना दर्द है, मर मर के पोछा लगाओ और फिर 2-3 घंटे में फिर वही हाल। तो फिर इस समय नहीं लगा रही हूँ मैं पोछा। तो इन दिनों मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाई, इसके लिए आप सबको मेरा सॉरी। और आप सब भी मेरी वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं जा रही हूँ इसलिए शायद आप सब नहीं आ रहे हैं, हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। 1-2 बहनें ही देखती हैं, लेकिन जिस तरह से रेगुलरिटी बनी हुई थी उस तरह से अब हमारी वीडियो पे नहीं बनी हुई है। जो बहनें आ रही थी अब नहीं आ रही थी, नहीं आ रही हैं मतलब। और इसी वजह से मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम-भाग इधर इन दिनों मायके भी जाना पड़ा। वहाँ पे भी कुछ समस्याएँ थीं तो वहाँ पे गए, और यहाँ पे भी कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से रेगुलरिटी नहीं बना पाई। तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, अब लगा लेते हैं बालों में तेल। तो आज है शनिवार, इस वजह से मैंने बाल नहीं धुले थे। वैसे फ्राइडे को मैं धुलना चाह रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी मैंने सुबह-सुबह स्नान किया। बुधवार को मैं अपने मायके गई थी तो रात भर रुकी, फिर बृहस्पतिवार को पता चला कि मेरी बहन की एनिवर्सरी, फिर दौड़ के मायके से फिर अपने घर आई। तो यहाँ पे सारी शॉपिंग करी, क्योंकि उनके ससुराल में मतलब उनकी एनिवर्सरी थी तो उनको भी गिफ्ट देना था, फिर उनके लिए गिफ्ट खरीदा। फिर लौट के घर आई तो यहाँ पे हवाएँ तो तेज़ से बहुत चल रही थी, तो मैंने कुछ नहीं किया था, जैसे कि तैसे सब पड़ा ही रहा। फिर शाम को जल्दी तैयार होकर चले गए, फिर रात को आए, वापस सो गए और फिर सुबह जो है शुक्रवार को उठे तो सीधे झाड़ू ही लगाने लगे। हमने सोचा टिफ़िन थोड़ा देर में तैयार कर देंगे हस्बैंड जी का, लेकिन इतनी ज़्यादा खिसकन थी तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि बिना झाड़ू लगाए मैं कैसे मतलब काम चालू कर दूँ।
तो फिर झाड़ू लगाते-लगाते 7 बज गया था, तो फटाफट से मैं नहाने चली गई। फिर मैंने सोचा बाल मैं अगर धुलूँगी तो फिर देर हो जाएगी, इस वजह से बाल नहीं धुले हुए थे। और फिर आगे पड़ गया सैटरडे। मन हुआ कि शुक्रवार को शाम तक दोपहर तक धुल लेंगे, लेकिन इतनी ठंड लग रही थी मुझे और बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी, पता नहीं कि मुझे ही ठंड लग रही थी या उस दिन हो रही थी। इस वजह से फिर दोपहर में भी मैंने बाल धुलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो फिर सैटरडे पड़ गया, तो हमने कहा चलो सैटरडे को भी नहीं धुलेंगे। हमेशा कुछ ऊट-पटांग से ही हो जाता है, कभी बृहस्पति को धुल लेते हैं, कभी सैटरडे को। तो फिर वही मैंने कहा नहीं, 2 बार गलत दिनों पे मैंने धुल लिया है, अब सीधे संडे को ही धुलेंगे। तो फिर वही मैं शनिवार को तेल मालिश कर लूँगी, बालों में अच्छे से सूखे बाल हुए थे। तो मैंने इनको अच्छे से तेल में भिगो दिया है बढ़िया से और सुबह जो है वॉश कर लेंगे। और बालों में अगर तेल लगा लो धुलने से पहले तो बहुत ही सॉफ्ट और चिकने-चिकने से रहते हैं। अच्छा भी लगता है। वैसे मैं हमेशा बालों में तेल लगा लेती हूँ, धुलने के बाद शाम तक मैं तेल ज़रूर डाल लेती हूँ, बस इस बार नहीं डाल पाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सवेरे का समय है, बजा हुआ है 5:10 और मेरे स्नान हो गए हैं, आप देख ही रहे हैं। और लाइट आ नहीं रही, ये चार्जिंग वाला बल्ब है इसलिए ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा है, अंधेरा लग रहा है हल्का हल्का। तो 5 बजे ही लाइट चलेगी, 10 मिनट हो गया है लाइट को गए। और इधर अभी हमारे घर में कुछ लोग सोए हुए ही हैं। समय दिखाएं आपको, आज फ़ोन एक्स्ट्रा है तो आपको समय दिखा देते हैं। वैसे ये देखिए, ये फ़ोन मेरे देवर का है, मेरा नहीं है। मिनट हो गया है, बाप रे ठंडी लग रही है। चलिए फिर फटाफट से कंघी कर लेते हैं। सोच रहे थे अभी समय था पूजा कर लेते पहले, लेकिन लाइट नहीं आ रही तो पानी नहीं भरा हुआ है। तो पूजा पाठ हमारा हो गया है, कंघी नहीं करी है बालों में, तो थोड़ी देर बात करेंगे, मन नहीं कर रहा है। और अभी बनाएंगे चाय, हम हमारे हस्बैंड साथ में पियेंगे चाय, क्योंकि आज है संडे तो वो भी जिम नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज चाय तो कम से कम साथ में पी लेते हैं, तो इसीलिए कंघी वगैरह बाद में करेंगे, पहले बना लेते हैं चाय। और बजा हुआ है 5:30। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जल्दी उठ गए हैं। और इस टाइम तक तो उठते थे, हम नहा धो के आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं चाय। पहले थोड़ा सा दूध बॉयल कर लेंगे, लड्डू के लिए निकाल देंगे। और लड्डू को भी नहीं उठाएंगे क्योंकि ठंडी हो रही है ना, तो उनको उठाएंगे नहीं, पर उनके पास बॉयल करके दूध जो है रख देंगे एक रूप से, और 7-8 बजे तक उनको उठाएंगे। तब तक हम दोनों लोग चाय वगैरह पी लेंगे। दूध बॉयल कर लेंगे और इसमें चाय बना लेंगे और लड्डू का भी हो जाएगा। तो लड्डू के लिए दूध गरम कर दिया है और उसे निकाल देते हैं। और अभी लड्डू को नहीं जगाएंगे क्योंकि अभी 5:30 बजा हुआ है, और 5:30 बजे से अभी जगा कर क्यों बैठा दें उनको। तो दूध जो है गरम करके गुनगुना जो उनके पास रख देंगे एक रूप से, और बोल देंगे लड्डू आपका दूध रखा है पी लें। एक वो उनके कई रूप हैं, अनेक रूप हैं, हर रूप में वो स्वीकार कर सकते हैं। पर मेरा मन नहीं मानता मैं उन्हें जगा कर बिठा दूँ, तो इसलिए दूध रख देंगे उनके पास में, और फिर मैं और हम और मेरा हस्बैंड चाय बनाकर पी लेंगे। तो आज था संडे और हस्बैंड जी जाएंगे नहीं जिम, तो वो भी 4:30 बजे से ही जग रहे हैं। तो फिर हमने सोचा लाओ आज उनके साथ समय बिता लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं साथ में। तो कभी-कभी मिलता है साथ में चाय पीने का। कभी-कभी क्या शायद 2-3 महीने हो गए होंगे जो हम दोनों ने बैठ के साथ में चाय पी होगी। तो अभी आज हम साथ में ही उठ गए थे। तो जिम नहीं जाना था तो लेटे हुए थे, तो मैंने कहा चाय बना लाएँ, चलो पिया जाए। तो कहने लगे अच्छा जाओ बना लाओ जाके, साथ में पीते हैं। तो कभी-कभी ये मुझे सौभाग्य मिलता है अपने पति के साथ खाने-पीने का, वरना शाम को भी मैं जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी होती हैं। तो इस वजह से, और वो काफ़ी लेट आते हैं, 11 बज जाता है किसी दिन 10 बज जाता है, ऐसे आते हैं। तो इस वजह से हमें
समय एक-दूसरे के साथ बिताने को नहीं मिलता है। तो ये हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर और हम इधर इनके आगे-पीछे लगे रहते हैं जब तक कि ये चले नहीं जाते हैं क्योंकि अगर बैठ जाओ तो गुस्सा करने लगते हैं और इनके आगे-पीछे लगे रहो तो ये सोचते हैं कि हाँ, कुछ भी माँगेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो फिर वो चले गए थे, फिर हम आ गए थे छत पर अपने कपड़े-वपड़े लेकर के। मेरे और मेरे हस्बैंड के ही थे, ज़्यादा नहीं है। अब लड्डू के नीचे कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए और उनके कपड़े निकाल के एक जगह रख दिए थे, पर क्या किया, ये कपड़े धुल दिए, सुखा भी दिए। उसके बाद याद आया कि अरे यार! लड्डू के कपड़े ही नहीं धुले, तो आज मैं धुल दूँगी। वो वॉइस ओवर करने के बाद जो है लड्डू के कपड़े आज धुलने की बारी है। तो चलिए फटाफट से धुल लेते हैं कपड़े। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा-सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका बारंबार धन्यवाद कि हमारे चैनल पे रेगुलरली वो आते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। उनका तहे दिल से बारंबार धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सुबह के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय माता दी, राधे राधे।